हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे क्लास 1 और 2 की किताबों के जो नाम हैं उनके बारे में और कुछ आपके प्रश्नों के उत्तर लेंगे। और तीसरे नंबर पर हम कुछ आपको टिप्स बताएंगे कि किसकी हेल्प से आप केवी की प्रिपरेशन को और अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि हो सकता है लास्ट तक आपको कुछ आपके लायक अच्छी चीज़ मिल जाए, क्योंकि हम तो अपनी तरफ से सब अच्छा ही देने की कोशिश करते हैं। तो क्लास 1-2 की जो किताबें हैं उन दोनों के नाम सेम हैं। जैसे कि हिंदी की जो बुक है उसका नाम सारंगी क्लास 1 में भी है और क्लास 2 में भी है। ऐसे ही मृदंग इंग्लिश की बुक है जिसका जो क्लास 1-2 के लिए सेम है। और मैथ्स की किताब का नाम जो है वो जॉयफुल मैथमेटिक है। अब बात आता है कि इन किताबों का नाम ये क्यों रखा गया। तो सारंगी और मृदंग आप दोनों जानते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं और दोनों ही हमारे वाद्य यंत्र जो हैं वो हमारी संस्कृति को डिपिक्ट करते हैं। तो बच्चों को, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारी पीछे छूटती जा रही थी, तो अपनी जो इंडियन हेरिटेज है एंड कल्चर है और उसकी जो विरासत है उसको बच्चों तक पहुंचाने का एक ये तरीका है ताकि उनके दिमाग में ये नाम बैठे कि ये मृदंग और सारंगी हमारे वाद्य यंत्र हैं जो हमारे यहाँ बजाए जाते हैं आदिकाल से, और अब तक उनको पूजा जाता है, उनकी बातें होती हैं, उनके हेल्प से हम बहुत अच्छे अच्छे म्यूज़िक कंपोज किए हैं। तो ये बातें बताने के लिए इन किताबों का नाम रखा गया है। जॉयफुल मैथमेटिक का मतलब ही है कि आप आनंद के द्वारा मैथ्स को कैसे सीखेंगे। तो उसमें जो एक्टिविटीज़ दी गई हैं वो बहुत ही कोरिलेटेड हैं आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ की हेल्प के लिए, तो इसलिए उसको जॉयफुल लर्निंग और जॉयफुल मैथ्स के नाम से जाना गया है। ठीक है, अब आते हैं कि आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर। तो कुछ प्रश्न आपके हैं, जैसे कि किसी ने बताया कि एनसीईआरटी की बुक्स जो हैं वो कब तक मिलेंगी। ये शायद मैं तीसरी बार बता रही हूँ कि 15 जुलाई तक सारी किताबें अपलोड हो जाएंगी। और जो किताबें अभी तक नहीं डेवलप हुई हैं, यहाँ कुछ बच्चों का प्रश्न था कि हिंदी मीडियम की किताबें हमें नहीं मिल रही हैं। तो अगर आपको हिंदी मीडियम की किताबें नहीं मिली थोड़ा वेट कर लीजिए, नहीं तो जो पुरानी हिंदी की बुक्स हैं उनको भी देखिए, क्योंकि सारा 100% कंटेंट कहीं भी चेंज नहीं होगा, कुछ पार्ट उसका चेंज होगा। तो जो चेंज होगा वो इंग्लिश से आप चेक करके उसको डिलीट कर दीजिए, उस किताब में से कट कर दीजिए, बाकी की जो कंटेंट है उसको आप पढ़िए। और इसके बाद ये था कि मेरा जो है, हाँ, इन्होंने कहा था कि पीजीटी के लिए क्या वो सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में भी होना ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आप पीजीटी हिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास वो सब्जेक्ट बीए में होना कंपलसरी है 3 साल। ठीक है, और साथ में आप बीएड भी होंगे और आपका जो क्राइटेरिया है परसेंटेज का उसको भी फुलफिल करेंगे और 3 साल अलग अलग फुलफिल करेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। देन एक है कि एनसीईआरटी के लिए क्या सबसे ज़रूरी कि हम पीजीटी के लिए क्या ये ज़रूरी है कि हम एनसीईआरटी की ही किताबों को पढ़ें। बिल्कुल पढ़िए, आप अदर बुक्स तो पढ़ ही रहे हैं लेकिन एनसीईआरटी की किताबों को आपको इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि आपको समझ में आएगा कि हमारा जो सिलेबस है उससे हमारे यहाँ 11th-12th में या कौन कौन से सब्जेक्ट्स में कौन सा पार्ट लिया गया और कितना लिया गया है। ठीक है ना, क्योंकि आप जब एमएससी करते हैं या एमए करते हैं तो आपका जो कंटेंट है बहुत वास्ट होता है, लेकिन क्लास 12 तक आपको कितना पढ़ाना है, कितनी डीप नॉलेज देनी है, वो आप वहाँ से सीख सकते हैं और उसी के बेस पर वो आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो बिल्कुल ध्यान रखिए क्योंकि यहाँ एनसीईआरटी की जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको आपके क्वेश्चन बैंक्स में देखने के लिए मिलती है। आप इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। तो इसलिए आप अपनी तैयारी अदर किताबों के साथ करने के साथ साथ एनसीईआरटी की किताबों के साथ ज़रूर कीजिए। जैसे कि प्राइमरी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो क्लास 1 से और क्लास 5 तक की किताबों को ज़रूर पढ़िए। अगर आप टीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप क्लास 6 से क्लास 8 तक की किताबों को लीजिए। और अगर आप पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप 9th, 10th, 11th, 12th सब चारों क्लासेस की किताबों को ज़रूर से पढ़ेंगे। इसके बाद था, किसी ने बोला कि आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए। मुझे लगता है किसी एक वीडियो में मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया है और यहाँ से हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे नहीं सकते हैं, इसलिए अभी ये थोड़ा पेंडिंग में रहेगा, फिर बताएंगे आपको अपना नंबर। एंड इसके साथ अब हम बताएंगे आपको कि आप की जो टिप्स हैं कि आप केंद्रीय विद्यालय की तैयारी के लिए, केंद्रीय विद्यालय नहीं, आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो ये तीनों टिप्स आपको फॉलो करनी चाहिए। कि एक तो ये है कि आप लिमिटेड बुक्स लीजिए, मतलब आपकी जो जितनी बुक्स से आप तैयारी करेंगे ज़्यादा उतना आप परेशान हो जाएंगे। तो बुक्स आप सेलेक्ट कर लीजिए कि हमें इन 3 या 4 किताबों से ही पढ़ना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैटर अगर आप पढ़ते होंगे आपको पता चलेगा कि ये नहीं कि कोई अलग से दे देता है, बस उसको प्रेजेंट करने का तरीका अलग होता है। तो आप कोई भी अच्छे राइटर की बुक सेलेक्ट कीजिए और उससे ही स्ट्रिक्ट रहिए, उसी को बार बार पढ़िए।
दूसरा है कंसिस्टेंसी रोज़ रखिए अपनी। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आपको डेली कुछ ना कुछ पार्ट आपकी तैयारी का ज़रूर करना है, चाहे रिवीजन करना है, चाहे लिख के करना है, चाहे बोल के करना है, चाहे किसी अपने ग्रुप डिस्कशन से करना है। थर्ड कि जो मैंने आपको बताया कि आप रिवीजन ज़रूर करें कि आपने जो पिछले हफ्ते पढ़ा था इस हफ्ते में किसी एक दिन अपना पूरा रिवाइज ज़रूर कीजिए। मीन्स आपकी जो है साइकिल के रूप में आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। आप स्प्रिंग के रूप में अपने आप को कनेक्ट करेंगे तो आपकी पढ़ाई इजी भी रहेगी, आपको चीज़ें याद भी रहेंगी। जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार आपके दिमाग में वो फैक्ट्स बैठते चले जाएंगे और ड्यूरिंग एग्ज़ाम आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी कि अरे ये वाला फैक्ट कैसे आता है, कि वो ऑलरेडी आप उसको रिवाइज कर रहे हैं। तो ये हमारी कुछ टिप्स और हमारी तरफ से कुछ आपके लिए सजेशंस। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिए। और लास्ट में एक बात जो आप सब पूछ रहे हैं कि कब तक वैकेंसी आएगी, नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो जो लोग बता रहे हैं आई डोंट नो कहाँ से बता रहे हैं कि संगठन में किसी को नहीं बताया जाता है कि हम अगले महीने आपको नोटिफिकेशन दे रहे हैं, तो हम भी आपको इतना नहीं बताएंगे, लेकिन आई होप कि उसको जल्दी आना चाहिए क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। तो होप फॉर द बेस्ट। टिल देन हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब कुछ और बात आपको बताएंगे। बाय।